हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे बसोली पेंटिंग्स की जिनको रिसेंटली जीआई टैग मिला, दैट इज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कठुआ जम्मू में है, जेएनके में। वहाँ की ये पेंटिंग्स हैं जिनको जीआई टैग मिला आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो इन पेंटिंग्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो बसोली पेंटिंग्स ना यूजुअली बहुत ही फेमस हैं, पॉपुलर हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करती है, मतलब वहाँ से ये आर्ट काफ़ी फेमस है। जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग अब इसको मिला है, तो टैग मिलने के लिए पहले अप्रूवल चाहिए रहता है। तो यहाँ पे जो अप्रूवल है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जम्मू ने इस चीज़ का अप्रूवल जो है वो दिया है। पहली बार हिस्ट्री में जीआई टैग जो है वो जम्मू रीजन से हैंडीक्राफ्ट्स को मिला है। यूजुअली बिकॉज जेएनके के दो प्रोविंसेस हैं, यू हैव जम्मू एंड यू हैव श्रीनगर, ठीक है, या कश्मीर प्रोविंस जो है उसका। तो वहाँ से मिलता था, जम्मू प्रोविंस को नहीं मिलता था। कश्मीर प्रोविंस से आपको जीआई टैग्स दिखेंगे बट जम्मू प्रोविंस से नहीं दिखते थे। बट नाउ जम्मू को पहली बार ये हैंडीक्राफ्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट्स में जीआई टैग मिला है। सो बसोली पेंटिंग, ये बसोली पेंटिंग्स के साइट से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं ना। पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि बसोली रीजन एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे डेवलप हुआ बसोली आर्ट। आपको ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट है, कांगड़ा, जम्मू, गढ़वाल, इसके बीच में भी इन डेवलपमेंट्स होते हुए आपको नज़र आएंगे। 17th और 19th सेंचुरीज के बीच में इन रीजन में पहाड़ी आर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। पहला सेंटर जो पहाड़ी स्कूल है वो बसोली में बना, ठीक है। पहाड़ी आर्ट जहाँ से फेमस हुआ, शुरुआत हुई, जहाँ पे लोगों को काम सिखाना शुरू किया गया, वो बसोली से हुआ। और बहुत ही बोल्ड और फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में आपको ये पेंटिंग, जैसे आप पिक्चर देख सकते हो, इसको हम बसोली आर्ट बोलते हैं। ये जो पूरा आर्ट है इसको बसोली, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत ही फाइन ड्राइंग्स आपको बसोली पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगी, सिंप्लिसिटी आपको दिखेगी, ग्रेसफुल आपको ये लगेगा ये आर्ट। तो ये पहाड़ी स्टाइल का बसोली पेंटिंग का आर्ट है। अब बसोली एक जगह है जम्मू में, एक टाउन है, एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे ये पहाड़ी पेंटिंग्स का ओरिजिन आप मान सकते हैं कि बहुत फेमस है। यहाँ की ये पेंटिंग्स बहुत ही यूनिक स्टाइल की पेंटिंग्स हैं। इसमें आपको मिथोलॉजी प्लस जो ट्रेडिशनल फोक आर्ट है उसका मिक्सचर दोनों का देखने को मिलेगा। अब संग्राम पाल 1635 से 1673 के बीच में रहे, उनके अंदर ये आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। उसके बाद कृपाल पाल जब आए तो भी जो बसोली पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई। अब जो वैष्णविज्म जब अडॉप्ट हुआ, वैष्णविज्म अंडर संग्राम पाल, तो तब इस पेंटिंग्स में बहुत सारे सीरीज निकले, जैसे कि रस मंजरी सीरीज है जहाँ पे कृष्ण भगवान को एक प्रोटैगनिस्ट दिखाया है। उस तरह की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा उस टाइम ड्रॉ की गई। अब इन पेंटिंग्स के कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं, रेड कलर यूज़ होगा, येलो कलर यूज़ होगा बॉर्डर्स पे, ब्लू कलर यूज़ होगा, जनरली फ्लैट बैकग्राउंड रहेगा। फेशियल फीचर्स में आपको नोज़ बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेगा, प्लस जो आईज़ हैं वो लोटस शेप्ड आईज़ मिलेंगी, तो वो देख के आप समझ जाते हैं कि ये बसोली पेंटिंग है। फीमेल फिगर्स जो हैं वो 3 टाइप के कैटेगरीज में आपको दिखेंगी उनके कपड़ों के हिसाब से। मेल और फीमेल दोनों ही उस तरह के कपड़े आपको पेंटिंग में दिखेंगे जिस तरह के कपड़े लोग मुगल या राजपूत कोर्ट्स में पहना करते थे। और जो इंटीरियर आपको पेंटिंग में दिखेंगे, अगर कि वो किसी कोर्ट का सीन है, महाराजा के कोर्ट का, तो लैविशली फर्निश्ड इंटीरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत फेमस है बसोली पेंटिंग्स की, फ्लावर्स। कि फ्लावर्स आर्टिस्ट बहुत ड्रॉ करते थे, वो भी ब्राइट रेड फ्लावर्स, जो कि रोडोडेंड्रॉन आपको दिखेगा पेंटिंग्स में। और ज्वेलरी भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, वाइट पेंट दिखेगा, पर्ल्स दिखेंगे, विंग केस बीटल्स एमरल्ड ग्रीन कलर के आपको पेंटिंग्स में मोस्टली नज़र आएंगे। सो ये फर्स्ट फेज था जब बसोली पेंटिंग्स ड्राइंग्स आर्टिस्ट ने बनाने लगे ये पहाड़ी आर्ट। फिर लेटर फेज में बसोली पेंटिंग्स बहुत ही मैच्योर होता गया। जब कृपाल सिंह जी आए, उनके रूल में रसमंजरी सीरीज में और भी ज़्यादा एडिशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कॉम्पोजिशंस आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से दिखेंगी, नेचुरलिज्म उनमें नज़र आएगा। और स्पेशली यहाँ पे मेंशन करूँ, कुछ आर्टिस्ट के इंस्क्रिप्शंस हैं, 2 आर्टिस्ट बहुत फेमस हैं बसोली के, देवीदास मानाकू। इनको कंसीडर किया जाता है एक्सेप्शनली टैलेंटेड और गिफ्टेड पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, और जिन्होंने बसोली आर्ट के बहुत ही
ज़बरदस्त मास्टरपीसेस जो हैं वो बनाए हैं। सो बसोली पेंटिंग अगर आप देखेंगे पॉलिश्ड कॉम्पोजिशंस आपको नज़र में आएंगी। लेटर पीरियड में गीता गोविंदा सीरीज़ मानक्कू ने निकाली, जैसे रसमंजरी सीरीज़ थी इस तरह से बाद में गीता गोविंद सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा इसकी फेमस हुई है। बसोली स्टाइल काफ़ी मिड 18th सेंचुरी तक चलता रहा। बाकी एरियाज़ में भी बसोली से ये बहुत फैला, वहाँ पे भी लोगों ने ये आर्ट पकड़ा और बाकी बहुत सारे आर्ट इससे इंस्पायर हुए। अब बसोली पेंटिंग्स की मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अब जीआई टैग मिल गया है, तो काफ़ी शोरूम्स खोलने की बात की जा रही है। जैसे सलान में, कठुआ में, लखनपुर में शोरूम्स खोले जाएंगे जहाँ से J&K एंटर करते हैं बॉर्डर। तो उससे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आपके बहुत ज़्यादा उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, आर्टिस्ट को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा अगर लोग इनको पहचानेंगे, इनको खरीदेंगे। एग्जीबिशंस लगाई जाएंगी, फेयर्स, मेले लगाए जाएंगे, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर के बाहर भी। सो दिस इज़ अ कॉन्ग्रेचुलेटरी थिंग फॉर बसोली पेंटिंग कि उनको जीआई टैग जो है वो मिला है। अब जीआई टैग क्या है? अगर आप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की देखें तो जो भी टैग जो किसी जगह से जुड़ा हुआ है, अब बसोली पेंटिंग कोई ऐसा इंसान उसको पेंट करेगा जो बसोली से नहीं है, वहाँ का आर्टिस्ट नहीं है, बाहर से। बसोली पेंटिंग्स आर फेमस बिकॉज दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो इस वजह से किसी को आइडेंटिफिकेशन मिलती है उसकी ज्योग्राफी की वजह से, तो उसको हम जीआई टैग बोलते हैं। उसके क्वालिटी, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मिलती है, फूड स्टफ्स को मिलती है, वाइन्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता है। 10 साल तक वैलिड होता है, फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है अगले 10 साल के लिए। व्हाट एल्स यू नीड टू नो अबाउट दिस, ये एक्ट जो है जीआई एक्ट जो आप पूरा देखेंगे, जोग्राफिकल इंडिकेशंस गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसको एडमिनिस्टर करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन इन ट्रेड। और इसका जो इंडिकेशन रजिस्ट्री है इट वुड बी लोकेटेड इन चेन्नई, जो मेन इनका ऑफिस है वो चेन्नई में है। तो जीआई की बहुत हिस्ट्री रही है इंडिया में। ट्रिप्स 1994 में आया। खैर ये हम बहुत ज़्यादा स्टैटिक में डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के कौन कौन से जीआई टैग हैं 2022 में अगर आप देखेंगे, कनी शॉल, सैफरन, कश्मीर पश्मीना, कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट, कश्मीर पेपर मैशी, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग्स, कश्मीर सोजनी क्राफ्ट, खत्म बंद, बासमती, ये 7 स्टेट स्कोर शेयर करती हैं। एंड अप्रैल 22 और मार्च 2023 के बीच में देखिए अदरवाइज किन किन को मिला है जीआई टैग। मिथिला मखाना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है बिहार से, ब्रांडी डी जेरेस मैन्युफैक्चर्ड है स्पेन, प्रोवोलोन वालपैडना इटली, महाराष्ट्र से अलीबाग वाइट अनियन, केरला से अट्टापैडी अटुकोम्बू अवारा, अट्टापैडी थुवारू, ये दोनों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट लिस्ट है। और लद्दाख में लद्दाख रक्त से कार्पो एप्रिकॉट को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को यहाँ पे जीआई टैग मिला था। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि लेटेस्ट जो भी बसोली पेंटिंग्स, क्योंकि हिस्टोरिक है थोड़ा सा, क्योंकि जम्मू रीजन से हैंडीक्राफ्ट को, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये सब कश्मीर के हैं, राइट। तो जम्मू से पहली बार मिला है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए भी। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं आसानी से। वीरो यूपीएससी इज़ माई कोड, जो भी रनिंग डिस्काउंट है, जैसे अभी 20% चल रहा है, आपको मेरे वीरो यूपीएससी कोड पे मिलेगा। एंड आई विल गाइड यू थ्रू आउट 20% अनलॉक करने के लिए किसी भी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत सस्ते में आपको ये कोर्स फिलहाल मिल रहा है। स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, दे आर द फ्री क्लासेस ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। यूपीएससी सीएससी का बैच 13 से शुरू हो रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट। अब 0% ये 0% EMI पे भी कोर्स ले सकते हैं, बिकॉज जो कोर्स है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा, आपको कोई बर्डन भी नहीं रहेगा। फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है एंड ऑप्शनल भी, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम कोड। थैंक यू सो मच।